Hey, welcome back. I am Vivek Bindra. I am a motivation speaker, leadership consultant और business coach. आज टेंडर बिजनेस के बारे में मैं शेयर करूंगा। ये भी एक तरीका है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। आप लोग मुझसे आकर के पूछते हैं, लीडरशिप फनल में भी आपने कई दफा पूछा, नीचे आपने कमेंट्स में भी पूछा था। उसी कमेंट के रिप्लाई में टेंडरिंग प्रोसेस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप रिस्पॉन्ड करते हो किसी कंपनी के टेंडर को, उसके कोट को या उसके इंफॉर्मेशन प्रपोजल को। उसके पास कोई रिक्वायरमेंट आई, आप उसको रिप्लाई करते हो। बदले में उसको फायदा क्या है? उसको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेंडर मिल जाते हैं जिनमें से वो चूज कर सकता है सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट क्वालिफाइड वेंडर को वो चूज कर सकता है। एक कंपनी जिसको अपना काम कराना हो और एक वेंडर जिसको काम की आवश्यकता हो, ये दोनों जुड़ जाते हैं टेंडर के प्रोसेस से। अब अमूमन टेंडरिंग दो प्रकार की ज्यादा फेमस होती है। एक होता है ओपन टेंडरिंग और एक होता है नेगोशिएटेड या सिलेक्टिव टेंडरिंग। ये ओपन टेंडरिंग क्या है? ओपन टेंडरिंग वो है जिसमें अखबार में या बड़ा ओपन पब्लिक के अंदर एक इंफॉर्मेशन आ जाता है टेंडरिंग पोर्टल्स के ऊपर, जहां पे सबको इनवाइट कर लिया जाता है। कोई भी आए, कोई भी पार्टिसिपेट करे, कोई भी आए, कोई भी पार्टिसिपेट करे। और नेगोशिएटेड और सिलेक्टिव टेंडरिंग क्या है? ये कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड वेंडर्स के साथ में ही किया जाता है, जब उनसे या तो केवल नेगोशिएट करना हो या फिर सिलेक्टेड कुछ 3, 4, 5 ही लोगों को बुलाया जाए कि आप में से किसी एक को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, दोनों प्रकार की टेंडरिंग के फायदे और नुकसान होते हैं। ओपन टेंडरिंग जो बिल्कुल पब्लिक के लिए ओपन है, उसके फायदे क्या हैं? आपको वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। यानी कि अब आपके पास चॉइस खुली है, जितनी ज्यादा चॉइस आप उतना नेगोशिएट कर सकते हैं। एक बार और कम ऑन, जितनी ज्यादा चॉइस उतनी आपकी नेगोशिएशन की एबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी आ सकता है, इसमें फेवरेटिज्म का चक्कर खत्म। ऐसा नहीं कि इसकी इससे बनती है, इससे कर ले, इसकी इससे सेटिंग है, इससे कर ले, वो सब झगड़ा खत्म। और इसमें न्यू कमर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो बिल्कुल नए आना चाहते हैं। उनमें पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस शायद थोड़ा कम था, वो भी आ सकते हैं। यही जो ओपन टेंडरिंग में फायदे हैं, इन्हीं में से कुछ कभी कभी नुकसान की तरह भी आपके साथ बिहेव करेंगे, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई, इतनी एप्लीकेशन आ गई, अब आपको इवैल्यूएट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत एनर्जी भी लगेगा और थोड़ा मनी कंज्यूमिंग, थोड़ा पैसा भी इसमें काफ़ी लग जाता है। हालांकि टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले को एक फीस देनी पड़ती है, जो कि बाद में कई बार रिम्बर्स या बाद में रिफंड भी हो जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है तो थोड़ा टाइम, एनर्जी, मनी लगता है। अच्छा, दूसरी तरफ सिलेक्टिव और नेगोशिएटेड टेंडरिंग, ये क्या होती है? इसमें पहले से ही कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट वेंडर्स को ढूंढ लिया जाता है जो ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं या फिर जो मार्केट में ऑलरेडी नोन फेसेस हैं। तो इसमें टाइम, एनर्जी, मनी तो कम लगता है, ये बड़ा फायदा है अपने आप में। और अश्योर्ड है कि यार ये इन लोगों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना, बेस्ट प्राइस पे इनको ले लेना है। पर नुकसान ये है कि आप नए एंट्रेंट को नहीं ला सकते। एक और नुकसान है, इसमें फेवरेटिज्म भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि पुराने वही जिनकी सेटिंग है वही रिपीट हुए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स क्लोज टेंडरिंग के अंदर क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम है, जितनी ऑप्शंस कम उतनी आपकी नेगोशिएशन की पावर कम, जितनी ऑप्शंस ज्यादा उतनी आपकी नेगोशिएशन की पावर ज्यादा। लेकिन आज मैं दूसरी तरफ से जरा बताना चाहता हूं, यानी कि आप अगर वेंडर हैं और अगर आप एक टेंडर को जीतना चाहते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखें। आप में से कई लोगों ने टेंडर के बिजनेस में सुना होगा, आप उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग टेंडर के बिजनेस को कर पाते या अचीव कर पाते हैं। आज मैं आपको 10 उपाय दूंगा एक टेंडर के बिजनेस को जीतने के लिए। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन पोर्टल्स भी ऐसे हैं जहां से आपको टेंडर के बिजनेस की जानकारी मिलती है, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से भी मिलती है। आज 10 पॉइंट्स को हम शुरू करते हैं और पहला पॉइंट है, किसी भी टेंडर को भरते वक्त उसका नाइस एनालिसिस जरूर कर लीजिए। क्या होता है ये नाइस एनालिसिस? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। जो भी आपका कस्टमर है उसके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को ध्यान से समझिए, उसको पढ़िए, उसके कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स को पहचानिए, उसकी करंट रियलिटी, उसके आउटकम एक्सपेक्टेड के गैप को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर कई बार टेंडर भरते वक्त आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखूं, क्या लिखूं, तो हो सकता है कि आप गलत टेंडर भर रहे हो, वो आपके काम का ही ना हो। हर टेंडर को भरा ही नहीं जाता। नाइस एनालिसिस पढ़िए और अपनी स्ट्रेंथ देखिए। आपको लगता है कि सामने वाले की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को अचीव करने में आप सक्षम है, तभी इस टेंडर में आगे बढ़िए। हर एक टेंडर में कभी मत घुसिए। मेरा दूसरा पॉइंट है, चेक, रीचेक, डबल चेक, क्रॉस चेक। इसका मतलब क्या हुआ? अपने टेंडर को भरने के बाद उसको चेक करिए, अपने आप पढ़ के उसको रीचेक करिए कि क्या आपने कोई कॉलम छोड़ तो नहीं दिया, क्या कोई गलती नहीं हुई, क्या आपने जबरदस्ती डंप तो नहीं कर दिया किसी प्रेजेंटेशन को, क्या आपने ध्यान से देखा है कि जो रेलेवेंट कस्टमाइज्ड नीड है वही डाला गया है,
उसको चेक और रीचेक करने के बाद क्रॉस चेक किसी और से करवाइए, डबल चेक ट्रिपल चेक फिर से कराइए, अगेन चेक कराइए, क्योंकि कई बार कुछ गलत इंफॉर्मेशन भेज दिया तो काम का टेंडर भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी कंप्लायंसेस, उसकी लैंग्वेज एकदम क्लियर, राइटिंग, प्रपोजल कैसे जाना है, कितनी कॉपी चाहिए, उसमें क्या रिक्वायरमेंट आएगी, उस डिटेल को ध्यान से पढ़िए। टेंडर के भरने के प्रोसेस को पूरा समझ लीजिए, क्या इलेक्ट्रॉनिक बिड है या बाय पोस्ट है या फिजिकली मिलके है। जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी उसको प्रूफ रीड जरूर करा लीजिए। एक बात बताऊं, नहीं तो 1 सेकंड लगता है आपका पेपर उठा और कूड़े में चला गया, कूड़े में ना चला जाए। मेरा तीसरा पॉइंट है क्लाइंट फोकस्ड कंपेलिंग स्टोरी। चाहे कुछ भी हो, चाहे टेंडर कितना भी लॉजिक्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, नंबर्स पे चलता हो, लेकिन इसको पढ़ने वाले ह्यूमंस हैं, इसको पढ़ने वालों के पास इमोशंस हैं। और आपकी कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी के अंदर केवल ये मत बताइए कि आप क्या अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, उसको क्लाइंट फोकस स्टोरी की फॉर्मेट में करिए। क्लाइंट की जितनी ज़्यादा नीड को पहचान के उसको स्टोरी की फॉर्मेट में साथ में इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे और आपके इमोशंस अगर उसको छू गए तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। मेरा चौथा पॉइंट है रिलेशनशिप कैन एम्पलीफाई योर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, चाहे टेंडर का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स बहुत काम आते हैं। रिलेशनशिप की मदद से आपको क्लाइंट के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलता है और तब आप उस कस्टमाइजेशन के एडवांटेज को उठा सकते हैं रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट भी बढ़ जाता है और ट्रस्ट के चलते डिसीजन तेज हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट, सिक्योर योर ग्रॉस मार्जिन। इसका मतलब क्या हुआ? आप कभी कभार इतना अंडर कटिंग कर जाते हो, गलती से इतना अंडर कटिंग, इतना ज्यादा सस्ता, इतना लो प्राइस बिडिंग कर जाते हो बिजनेस लेने के चक्कर में कि बाद में डिलीवर करने में दिक्कत आने लगती है। उसके बाद आप अनएथिकल रास्ते ढूंढने लग जाते हो। ध्यान दीजिए, एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। आप जबरदस्ती एक्सपैंड मत करिए, जबरदस्ती बिजनेस को लेने की कोशिश ना करिए, अपने ग्रॉस मार्जिन को सिक्योर करिए। हाँ, लेकिन ग्रॉस मार्जिन सिक्योर करते वक्त ओवर प्राइस ना कर दें। प्राइस ऐसा ही रखें कि आपके प्रपोजल को रिजेक्ट ना किया जाए। और फिर भी अगर आपको ज्यादा प्राइस रखना ही पड़ रहा है तो अपने डिफरेंशिएटर को जरूर मेंशन करिए ताकि लोगों को समझ में आए कि क्यों इसको एक्स्ट्रा प्राइस देना चाहिए। और मेरा छठा पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क। ध्यान दीजिए, आप अकेले नहीं हैं। क्या? हाँ, आप अकेले नहीं हैं। उस टेंडर के प्रोसेस में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है आपके साथ में। जब जरूरत पड़े समय सीमा से पहले ही उनको फ़ोन लगाइए। जो समझ में नहीं आ रहा पहले ही पूछ लीजिए। पूछने से बात ज़्यादा क्लियर होती है। जब प्रश्न ठीक होगा तो उत्तर अपने आप ठीक मिल जाएगा। बार बार प्रश्न करिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए और पहली बार में विदाउट फेलियर यू गेट द राइट रिजल्ट। मेरा सातवां पॉइंट है, कोलैबोरेटिंग फॉर अ स्ट्रॉन्गर बिड। क्या मतलब है? कई बार आपके पास एक्सपर्टीज थोड़ी कम होती है और उसके लिए एक सुपर स्पेशलिस्ट को क्या आप सब कॉन्ट्रैक्टर बना सकते हैं? हाँ, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर बनाने में आपका प्रॉफिट शेयर थोड़ा घट जाता है। प्रॉफिट शेयर तो घट जाता है लेकिन पूरी तरह ना मिलने से अच्छा है कुछ तो मिलना। आपका बिजनेस घटेगा नहीं, इनफैक्ट आपको वो बिजनेस हाथ लग जाएगा जो आपको वैसे भी नहीं मिलता। मेरा आठवां पॉइंट है, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। ये सुनने में सिंपल लग रहा है, बड़े काम का पॉइंट है। कई बार अपन ना कॉपी पेस्ट में लग जाते हैं, उठाया पूरा पेस्ट करके मार दिया। किसी को ना इरिटेट मत करो, उसको ना, आदमी को ना पढ़ने में बड़ा इरिटेशन लगता है जो बात उसको समझ में नहीं आती। ऐसे ही क्रम्बल्ड कुछ भी उठा के लिख दिया। प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, इजी कर दो, इजी उसको इतना कन्वीनियंस दे दो, इतना कन्वीनियंस दे दो कि आपकी बात एकदम रजिस्टर हो जाए। एक्सीलेंट ग्राफिकल, अगर थोड़ा उसमें ग्राफिक्स का यूज किया जा सके, कुछ डिजाइन उसका अच्छा बनाया जा सके, सीक्वेंसिंग कर सके, कोहेरेंट थीम उसमें ला सके, उसका एक सिंपल, एक क्लियर कॉन्ग्रुएंट मैसेज दे सके, मिक्स्ड सिग्नल ना दे, सिंगल सिग्नल दे, प्रेजेंटेशन पढ़ते ही बात समझ में आ जाए। जितना ज्यादा आसान होगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपको समझने में और आपके इस टेंडर को जीतने में। मेरा 9वां पॉइंट है, इनोवेट एंड ऐड वैल्यू बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। देखिए क्या करना है, कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल पहचानिए। See, what will make you stand out will also make you outstanding. एक बार और, what will make you stand out will also make you outstanding. इसका मतलब क्या है? कुछ अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रपोजिशन उसके अंदर ऐसा हो जो देखते ही बिक जाए, देखते ही वो सामने वाला खरीद ले। अरे यही तो चाहिए था, अरे यही तो हमारी प्रॉब्लम थी, अरे ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर निकला, अरे इसी की तो जरूरत थी, इसको थोड़ा रोको, इसको थोड़ा देखो। पढ़ते ही ऐसी फीलिंग कैसे आ जाए? ये ध्यान दीजिए। कई बार लोग क्या सोचते हैं, सेटिंग का काम है, सेटिंग का काम है।
हो सकता है थोड़ी बहुत सेटिंग का काम भी होता हो, मैं उस पर कमेंट कभी नहीं करूंगा। मैं तो इस पर कमेंट करूंगा कि आप कैसे क्रेडिबल बन जाएं, आप कैसे पावरफुल बन जाएं, आपकी पावर इतनी बढ़ जाए कि सबकी सेटिंग बर्बाद हो जाए, किसी की सेटिंग किसी के काम ना आए। जिस दिन आप उनके मनी मेकिंग मॉडल के बारे में समझ गए, उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आप पार्टनर करके एम्पलीफाई, उसको ग्लोरीफाई, उसको मैग्नीफाई, उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दें। और 10वां पॉइंट है डोंट लूज फेथ, बाउंस बैक। कम ऑन, क्या बाउंस बैक? व्हेन यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। क्या अर्थ हुआ सर? वैसे भी आपके हर 3 कॉन्ट्रैक्ट में से अगर एक आपको मिल जाता है बहुत है। वन मोर टाइम, 3 में 1 मिलना काफी माना जाता है। अगर आप फेल हो रहे हैं चिंता मत करिए, अगले की तैयारी करिए। इकट्ठे बुलाइए टीम को, आओ आओ दोबारा बैठो, दोबारा बैठो, अगले की शुरुआत करते हैं। आओ आओ दोबारा बैठो, फिर प्रिपरेशन करते हैं। कम ऑन, प्रिपेयर करिए, नहीं तो रिपेयर करते रह जाएंगे। और कई बार जिधर जो बिड आपके हाथ से निकल गया, फीडबैक मांगिए उनसे, मांगिए फीडबैक। काफी जगह फीडबैक मिल जाता है, वो लोग देते हैं आपको फीडबैक, बताते हैं कि आपसे क्या गलती हुई और आपने आपको क्यों सिलेक्ट नहीं किया। उस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करिए। 3 में 1 काफी है। काम के टेंडर को अप्लाई करिए। ऐसे आलतू फालतू सब जगह अप्लाई करेंगे तो वैसे ही लूज करना पड़ेगा, और काम के अप्लाई करेंगे उनमें 3 में 1 मिल गया, बहुत बढ़िया, झकास। याद रखिए बाउंस बैक। देखिए टेंडर बिजनेस जो है ना, ये रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप B2B मॉडल के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, आप बिजनेस को बिजनेस के साथ यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं, एक बड़े कॉर्पोरेट को सर्व करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में बड़े क्लाइंट एक्वायर करना चाहते हैं, तो लीडरशिप फनल आना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं, इसकी कॉस्ट इतनी सी भी नहीं पड़ेगी आपको। अगर यहां से सीख करके अचानक आपके पास 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ के एक्स्ट्रा क्लाइंट आ गए, कोई बड़ी बात नहीं, गेम चेंजर हो सकता है। ढक्कन हट जाएगा, अचानक आपको नए आइडियाज आ जाएंगे। इसी लीडरशिप फनल में स्केलेबिलिटी, बड़े क्लाइंट को एक्वायर करने के मॉडल और रिकरिंग रेवेन्यू कैसे तैयार किए जाए, उसके फ्रेमवर्क और स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं। ये फोन नंबर दिख रहा है आपको, इसी पे फोन करिए। आप फोन करके हमारे टीम से पूछिए कि क्या आपको मदद मिलेगी इससे, और जिसको मदद मिलती हो उसको शेयर कर दीजिए ये वीडियो। क्योंकि देखिए शेयर करने में आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन किसी के अचानक कुछ भी फायदा हो सकता है, किसी को बहुत लाभ भी हो सकता है। वीडियोस को आके हर बार देखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, नहीं तो वीडियो आपको सबसे पहले कभी नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी को सफल बनाइए इससे पहले कि आपका कंपटीशन आपके आगे निकल जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, जरूर लाइक करिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, यूट्यूब पे हमारे वीडियो को आके प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।